हाँ बच्चों, बहुत दिनों के बाद काफ़ी अंतराल हो चुका है। आज मैं फिर कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ अपरिहार्य कारण थे जिनकी वजह से वीडियो आप तक संप्रेषित नहीं कर पा रहा हूँ, और अब फिर आज मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने हूँ, और वो है हिंदी के अंतर्गत सूरदास के भ्रमर गीत का 11वां पद। आइए आप लोग इसको देखिए, इसका अध्ययन कीजिए। वैसे इस समय ऐसी कुछ सुगबुगाहट समझ में आ रही है कि आप लोगों की क्लास ऑफलाइन चलने वाले भी हैं। बहुत अच्छा है, चल जाएं तो आप लोगों के लिए अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और जो अब ऑफलाइन क्लास जब चल जाएंगी तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग ऑनलाइन नहीं ले रहे थे क्लास, वो ऑफलाइन अगर चल जाएगा तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। कुल मिला करके अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सब कुछ अभी पटरी पर आ जाएगा। तो आइए अब हम आप लोग चल रहे हैं। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनि पकाए। रंग दीन्हो हो काम सांवरो, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी अवा जोग ईंधन कर, सुरत आन सुलगाए। फूंक उसास बिरह प्रजदन संग, ध्यान दरस्य राय। अब भरे संपूरन सकल प्रेम, जल छुअन न काहू पाए। और राज काज ते गए, सूर प्रभु नल नंदन कर लाए। ऊधव भली भई ब्रज आए। उद्धव जी ब्रज पहुंचते हैं गोपिकाओं के पास, और वार्ता क्रम में उनसे योग साधना करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, क्योंकि उद्धव योगी थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वे गोपिकाओं को योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन गोपिकाओं के अंदर उनके योग की बात रंच मात्र भी प्रवेश नहीं करती है, न उनको अच्छी लगती है। तो उद्धव के उस योग शिक्षा के जवाब में गोपिकाएं कह क्या रही हैं, देखिए। उद्धव भली भई ब्रज आए। उद्धव जी, भली भई माने बड़ा अच्छा हुआ, ब्रज आए कि तुम ब्रज आ गए। गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जी भली भई, बहुत अच्छा हुआ कि तुम ब्रज आ गए। क्यों भाई? विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। विधि माने विधाता, विधि माने विधाता, और कुलाल माने कुम्हार। कुम्हार जो बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, पहले कच्चे बनाता है, फिर कुम्हार की एक पूरी बर्तन बनाने की एक क्रिया होती है। पहले मिट्टी लाता है, मिट्टी ला करके उसको रौंदता है, रौंदने के बाद फिर उसको अपने चाक के ऊपर चढ़ाता है। फिर जिस तरह का बर्तन, छोटा बड़ा जैसा भी चाहता है, वो उसी चाक के जरिए अपने हाथ की कलाओं से उसको बनाता है। कच्चे बर्तन पहले बनाता है, बाद में आवा लगाता है। आवा लगाने के बाद उसको जो है तो उसमें आग लगा करके और उसको जो है पकाता है बर्तनों को। फिर पकने के बाद फिर बर्तन टूटते नहीं है। तो वही है। तो विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट। विधि माने विधाता रूपी कुम्हार ने, कुलाल माने कुम्हार, विधाता रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट। कीन्हे माने बनाया था, कांचे घट माने कच्चा घड़ा बनाया था। ये शरीर क्या है? रूपक अलंकार बांधा गया है इसमें बच्चों। ये शरीर क्या है? ये है घड़ा। और कैसा घड़ा? कच्चा घड़ा। इसको किसने बनाया है? विधाता ने। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे इस शरीर रूपी कच्चे घड़े को विधाता ने बनाया, अर्थात भगवान ने हमको ये शरीर दी। शरीर हमारी कच्ची थी, ते तुम आन पकाए, तुमने आ करके हमारे उस शरीर रूपी कच्चे घड़े को पका दिया। कच्ची थी, काहे कच्ची थी? श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम में
हमारी ये शरीर, हमारी भक्ति कुछ कच्ची थी। बड़ा अच्छा हुआ उद्धव जी तुम आ गए और आ करके तुमने हमारे उस शरीर रूपी कच्चे घड़े को पका दिया। बित कुलाल कीन्हे कांचे घड़ते तुम आनि पकाए, तुमने आ करके पका दिया हमारे इस शरीर रूपी कच्चे घड़े को। रंग दीनो है कान सांवरो, और क्या हुआ है, घड़ा में कुम्हार रंगता है, आप शायद जानते हो और न जानते हो तो जान लीजिए। ये जो गागर वगैरह होती है इनमें एक रंग लगाता है कुम्हार, थोड़ा रंग करता है और लाल रंग दिखाई पड़ता है, लाल हो जाते हैं। तो रंग दीनो है कान सांवरो, हमारे शरीर रूपी घड़े में रंग हो गया है, रंगा गया है, तुमने रंग दिया है। किस चीज से? कान सांवरो, श्री कृष्ण के सांवले रंग से ये पूरा का पूरा शरीर हमारा रंग गया है। बहुत अच्छा हुआ उद्धव जी, तुमने आकर के हमारे कच्चे शरीर रूपी घड़े को पका दिया है और तुमने हमारे इस शरीर को कान्ह के सांवले रंग से पूरे शरीर को रंग दिया, अर्थात हमारे शरीर का एक एक रोम श्री कृष्ण के रंग में डूब गया है। अंग अंग चित्र बनाए, हमारे शरीर के अंगों में, प्रत्येक अंग प्रत्यंग में श्री कृष्ण के चित्र बना दिया। हर अंग जो है वो चित्रित है श्री कृष्ण के चित्र से, और ये तुमने किया है, बहुत अच्छा किया है। अब मतलब यहाँ समझने की बात यह है कि ये तो श्री कृष्ण से उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे उद्धव जी, योग साधना की ओर ले जा रहे थे गोपिकाओं को, लेकिन उसका एकदम विपरीत असर पड़ा गोपिकाओं के ऊपर। जितना इन्होंने श्री कृष्ण से दूर करने का प्रयास किया उतना ही गोपिकाओं का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति और गहरा होता गया, और इतना गहरा हो गया कि वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हमारे एक एक अंग में श्री कृष्ण के चित्र बन गए, और जो कच्चा प्रेम था वो पक गया और पक गया फिर, और पूरा शरीर जो है श्री कृष्ण के सांवले रंग में रंग गए। पाते गरे न नयन नेह थे, नेह माने प्रेम, नयन माने आंखों से। प्रेम जो है श्री कृष्ण का प्रेम जो है गिरने नहीं पाता है, अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम हमारे नयनों से कम नहीं होने पाता है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में हमारे आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं। क्यों? अवधि अटा पर छाए, अवधि रूपी अटा, अट्टालिका पर, अवधि रूपी समय रूपी अट्टालिका पर वो प्रेम छाया हुआ है, वो आंखों से आंसू बन करके नहीं गिरता है। समझिए बच्चों क्या है इसका मतलब? ये है अवधि अटा जो होता है, श्री कृष्ण जाते समय गोपिकाओं ने जब पूछा था श्री कृष्ण से कि वापस कब आओगे, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, 15 दिन में आ जाऊंगा, कुछ वादा उन्होंने किया था। हालांकि इसमें बड़ा विभेद है, कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने कहा था परसों में आ जाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि 15 दिन का वादा किए थे। बहरहाल अपनी अपनी ये विचारधारा है। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हम लोग अवधि रूपी अटारी पर उस समय की प्रतीक्षा में है, जो उन्होंने हमसे वादा किया था वापस होने का, उस समय रूपी प्रतीक्षा पर हम लोग चढ़ी हुई हैं। हमारे आंखों से आंसू नहीं आते हैं उनके प्रेम में, क्योंकि विरह में आंसू नहीं आते। पाते गरे न नयन नेह थे, नेह माने प्रेम जो है नयनों से गिरने नहीं पाता है आंसू बन करके, क्योंकि हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि श्री कृष्ण ने जो वादा किया था वापस आने के लिए इस दिन में आ जाएंगे, इसीलिए हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलता है। ब्रज करी आवा, आपने आकर के उद्धव जी ब्रज को, पूरे ब्रज को आवा बना दिया। आवा मैंने बताया ना, जहाँ पर कुम्हार बर्तन अपना पकाता है, एक गड्ढा रहता है वो, उसमें पूरे कच्चे बर्तन रखता है, फिर कंडा आदि से उसमें जो है फूस फूस से आग लगाता है और सब पक जाते हैं आग में, तो उसको आवा बोलते हैं। तो ब्रज करी आवा, उद्धव जी आपने ब्रज को आवा बना दिया। जोग ईंधन करी, और योग साधना को आपने आवा जलाने के लिए ईंधन, फ्यूल बना दिया। अर्थात जितना आपने योग का उपदेश हमको दिया उतना हमारी प्रेम की ज्वाला जो है श्री कृष्ण के प्रति और धधकती चली गई। तो आपने ब्रज को आवा बनाया, योग साधना को आवा जलाने के लिए ईंधन बना दिया, और सुरतियान सुलगाए, सुरति माने याद दिला करके श्री कृष्ण की तुमने आवा को सुलगा दिया। आवा में जो आग लगी हुई थी उसको तुमने सुलगा दिया, क्योंकि तुमने याद दिलाया श्री कृष्ण की, तुमने आकर के चर्चा किया यहाँ पर श्री कृष्ण की। तो जो आग हमारे
मन के अंदर कुछ दबी हुई थी, उस तुमने याद दिला दिया, वो आग जो है सुलग गई, अर्थात धड़कने लगी हमारे अंदर। फूंक उसास बिरह प्रज्वलन सन। फूंक, आग जलाने के लिए हवा देनी पड़ती है, फूंकना पड़ता है। तो हमारी उसास माने सांस, बिरह प्रज्वलन माने बिरह के कारण हमारी जो सांसें चल रही हैं, अर्थात विरह के कारण हमारी तेज सांसें चल रही हैं, वो बन गया है जलाने के लिए। उसको प्रज्वलन माने जलाने के लिए हमारी विरह की सांसें जो है वो फूंक बन गई। और ध्यान दरस सियराए, और ध्यान और दर्शन, उनके ध्यान में, उनके दर्शन में हम लोग सियराए माने शांत हैं बिल्कुल से। हम लोग ये उम्मीद लगाए हैं, आशा लगाए हुए हैं, श्री कृष्ण आएंगे, हम लोग उनके दर्शन करेंगे। इसमें सियराए माने हम लोग शांत हैं। और विरह रूपी श्वास से हमने फूंका तो वो आवा जो है तुम्हारा जल गया। भरे से पूर्ण सकल प्रेम जल, सारा ये शरीर रूपी घड़ा जो है प्रेम रूपी जल से संपूर्ण माने पूरी तरह से भरा हुआ है। अर्थात हमारी ये शरीर जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, एक एक रोम श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। छुअन न काहू पाए, इस शरीर रूपी घड़ी को कोई छू नहीं सकता है। इस शरीर रूपी घड़े को अब कोई छू नहीं सकता। ये केवल श्री कृष्ण के निमित्त है, उन्हीं के लिए शरीर है, क्योंकि इसमें पूरा उन्हीं का प्रेम भरा हुआ है, छलक रहा है श्री कृष्ण का प्रेम। और राजकाज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि हमारे प्रभु जो हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो राज्य के काज से मथुरा गए हुए हैं, नंद नंदन कर लाए। वो नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे, वो आ जाएंगे। वो राज्य के काम से, किसी काम से गए हुए हैं, वो वापस आ जाएंगे। ये आशा लगाए हुए गोपिकाएं बैठी हुई हैं। इसीलिए उन्होंने उद्धव को वो लोग उद्धव को कहती हैं, उद्धव जी बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आप आ गए यहाँ पर, और आपके आने से हमारी जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी, जो प्रेम थी, वो और मजबूत और पक्की हो गई। बच्चों, सब कुछ वही है काव्य सौंदर्य में। इसमें रूपक अलंकार का बड़ा जबरदस्त प्रयोग किया गया है, भरमार कर दी गई इस पद में। सूरदास जी ने बहुत सफलतापूर्वक रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया है। और आप रूपक कह लीजिए, बल्कि सांग रूपक अलंकार एक होता है, रूपक के भेद होते हैं ना। सांग रूपक अलंकार का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। बाकी सब कुछ वही ब्रजभाषा है, और ये गेय पद है सूरदास के। बड़े सुंदर ढंग से इसमें सूरदास जी ने गोपी और उद्धव का संवाद जो है उसको प्रस्तुत किया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।